अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। चलें जी, हमारी जो मोटेशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने लास्ट जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें हमने देखा था ब्लैक फेस का, दूसरा ब्लैक ब्रस्ट का, और हमने देखा था कि हमारा जो है आगे कह लें कि ब्लैक फेस और ब्लैक ब्रस्ट को देखा था। आज हमने देखना है ब्लैक चिक। तो तीसरा फैक्टर जो है ब्लैक का वो हमारा आज जो है ना वो हो जाएगा कंप्लीट। तो ये मैंने मेल फीमेल दोनों पकड़ लिए हैं, तो मैं इनको पकड़ के तो आपको दिखाता हूँ कि ब्लैक चिक जो है वो हम किस तरह पहचान करते हैं और इसका मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है। तो चलें जी, मैं पकड़ता हूँ 1 बाय 1। पहले मैं मेल को पकड़ लेता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मेल। बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये मैं कर देता हूँ साइड पे ताकि आप लोगों को डिटेल पता चल सके। तो ये है मेरे पास एक मेल है। सबसे बड़ी निशानी इसकी जो होती है वो इसका जो चीक पैच है वो ऑरेंज नहीं होता। नॉर्मल ज़ेब्रा फिंच में आपने देखा, ब्लैक ब्रेस्टेड में भी देखा हमने कि वो हमारा ऑरेंज होता है। लेकिन ब्लैक चिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी म्यूटेशन है। ब्लैक चिक एक म्यूटेशन है, आपने याद रखना है। ये नॉर्मल ज़ेब्रा फिंच नहीं है, ये ब्लैक फिंच जो ब्लैक चिक है वो एक म्यूटेशन है। तो ये हमारा मेल है ब्लैक चिक का। सबसे आपको ब्लैक चिक कोई इसकी बड़ी निशानी नहीं है। इसका चीक पैच जो है ना वो होता है ब्लैक। तो और सेम इसकी लाइनिंग भी इसी तरह होती है, आप देख लें, लाइनिंग भी इसकी इसी तरह होती है। और थोड़ा सा ये इधर ब्लैक जो है ना वो सीना ब्लैक होना शुरू हो जाता है हल्का सा, और बाकी लाइनिंग वही जो नॉर्मल की तरह होती है। और यहाँ पे आपको दिखाएं तो इसके जो कैले निकलना शुरू होते हैं ना जो राउंड से परों के नीचे, ये वाले इधर, ठीक है, ये वाले राउंड भी निकलना शुरू हो जाते हैं। वो भी ब्लैक गोल गोल तरह के होते हैं। नॉर्मल के गोल होते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा इसमें अगर फैक्टर आ जाए, स्प्लिट आ जाए कोई ब्लैक कह लें कि ब्रेस्टेड का, तो फिर इसका थोड़ा सा ओवल शेप हो जाता है, वो गोल नहीं रहता। तो गोल नहीं रहा, ये भी एक निशानी होती है ब्लैक ब्रेस्टेड की। बहरहाल ये मेल है जी हमारा सिंपल। ये स्प्लिट है बेसिकली ब्लैक चिक। ये इसका जो है वो मोटेशन का ब्लैक चिक फैक्टर है इसके अंदर, और ये स्प्लिट है ब्लैक ब्रेस्टेड का भी। तो ये हमारा मेल है, देख लें जी, इसकी निशानी आपने देख ली। सिंपल ब्लैक चिक जो होता है, ये थर्ड फैक्टर हमारा। हमने ब्लैक फेस देखा था तो वो ये वाला वाइट हिस्सा जो है वो ब्लैक होता है, ठीक है। और हमने ब्लैक ब्रश देखा था तो लाइनें ख़त्म हो गई थी, ये थी, और टेल मार्किंग उसकी वी शेप थी। और अब ये तीसरा फैक्टर जो हमारा कह लें कि ब्लैक चिक का है वो हम देख रहे हैं इधर। तो ये सिंपल ब्लैक चिक होता है मेल इस तरह। तो ये था जी हमारा मेल। अब मैं जाता हूँ फीमेल की तरफ और आप लोगों को दिखाता हूँ फीमेल ब्लैक चिक की। मैं इसको वापस छोड़ता हूँ अपने फ्लाइंग केज में। ठीक है जी, अब हम पकड़ते हैं फीमेल और मैं आप लोगों को फीमेल का दिखाता हूँ। तो इसमें फीमेल का भी जो होता है वो ब्लैक चिक होते हैं। ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता और ब्लैक हो जाएगा क्योंकि अभी ये फीमेल पट्टी टाइप है, छोटी है, देखिए आपको चोंच भी ब्लैक नज़र आ रही है। तो ये भी इसका जो ब्लैक चिक है वो डार्क हो जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है। देखें और कहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक तो, लेकिन ये और डार्क हो जाएगा जब ये बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारी फ़ीमेल है। इसका सिर्फ चीक पैच ही होता है फीमेल का। इसके अंदर आप कह लें कि इसकी लाइनिंग शाइनिंग बिल्कुल नहीं होती। अगर आप देखें तो इसकी सीने पे या इधर उधर कोई लाइनिंग नहीं होती, वो सिर्फ मेल को आती है लाइन, ठीक है। तो ये हमारी फ़ीमेल होती है। ये फ़ीमेल मेरी एक कह लें कि ये भी ब्लैक चिक है, और बीबी की ये भी स्प्लिट है, ब्लैक ब्रेस्टेड की स्प्लिट है। ये देखें इसकी किस तरह की दुम निकल रही है, कोई ज़ेब्रा नहीं है लेकिन ये दुम है। तो ये हमारी एक फ़ीमेल है जो कह लें कि इसकी भी ओवल शोवल नहीं होते क्योंकि वो मेल के होते हैं। और इसका जो सीना होता है वो नॉर्मल जो हमारी नॉर्मल हमारी होती हैं उसी तरह का होता है। लेकिन इसका जो चीक पैच है वो भी सेम मेल की तरह का ब्लैक हो जाता है बाद में। तो ये है जनाब हमारी ब्लैक चिक की फ़ीमेल। तो सिंपली है कोई इस म्यूटेशन को, जैसे ब्लैक फेस है उसकी 3-4 निशानियाँ हैं, और जो हमारा ब्लैक ब्रेस्टेड है उसकी 2-3-4 निशानियाँ हैं। लेकिन ब्लैक चिक को हम सिर्फ उसके चीक से ही पहचान सकते हैं कि यार ये हमारी जो है ना वो सिर्फ ब्लैक चिक फ़ीमेल है या ब्लैक चिक मेल है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक निशानी जो ब्लैक जो चीक की है वो चीक से ही पता चलती है। अब हमने जनाब तीनों हमारी जो है ब्लैक लाइन की हमने तीनों म्यूटेशंस देखी, जिसमें ब्लैक फेस है और ब्लैक ब्रेस्टेड है और ब्लैक चिक है। अब 2 चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है कि ब्लैक फेस जो है वो हमारा डोमिनेंट जीन्स है,
फीमेल ब्लैक फेस हो या मेल ब्लैक फेस तो हो सकता है आपको कोई ना कोई बेबी ब्लैक फेस का आ जाए, लेकिन जो हमारा ब्लैक चिक और हमारा ब्लैक ब्रेस्टेड है वो हमारा रिसेसिव जीन्स है। इसके जब दोनों को मिलाएंगे तो स्प्लिट ही आएंगे फर्स्ट, और स्प्लिट को जब आगे मिलाएंगे तो फिर उसमें से हमें जो है ये हासिल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए सिंपल इसका इंफॉर्मेशन आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ब्लैक चिक को हम कैसे देख सकते हैं। ब्लैक चिक सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो हमें इसके गाल से, जिसे हम चीक पैच कहते हैं, ये चीक से ही नज़र आता है। तो ब्लैक चिक का मेल फीमेल दोनों हमें चीक से ही हम रिकग्नाइज़ करते हैं। तो चलें जी आगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट, जिन लोगों ने मेरी पुरानी 2 वीडियो नहीं देखी तो आपको जो डिटेल्स है उसके अंदर ब्लैक फेस की डिटेल और ब्लैक ब्रेस्टेड की डिटेल्स 2 वीडियोस हैं पिछली, वो आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि हम कैसे पहचानते हैं ब्लैक और ब्लैक ब्रेस्टेड को। आज जो थी वो हमारी ब्लैक चिक के बारे में थी। तो हमारी जो कह लें कि अब नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं वो हम लोग देखेंगे अपना अल्लाह भला करे ऑरेंज लाइन के ऊपर। तो फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ये तो फर्स्ट फैक्टर था, फिर हम 2 फैक्टर मिला के देखेंगे कि अभी तो मेरी कोशिश है कि चलो पहले ब्लैक सीरीज़ हम ख़त्म कर लेते हैं, टोटल कह लें कि 3B तक। तो हर एक फैक्टर यानी कि हम 1B 2B और 3B किसे कहते हैं। अगर अब ये वाला जो फीमेल मैंने पकड़ी है ये 1B है, सिंगल फैक्टर है। क्यों? एक ही इसमें ब्लैक फैक्टर है जिसे हम ब्लैक चिक कह सकते हैं। अगर ब्लैक चिक के साथ इसका फेस भी ब्लैक होता, ये वाला जो वाइट सा हिस्सा है ये फेस भी ब्लैक होता, तो फिर ये डबल फैक्टर होती जिसे हम 2B कहते हैं, ब्लैक चिक और ब्लैक फेस। और इसके साथ अगर इसका थर्ड फैक्टर भी आ जाता है, यहाँ पे मैं 1 बाय 1 आप लोगों को दिखाऊंगा सारे 2B और 3B भी। तो अगर ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड भी आ जाता है यहाँ पे तो ये ट्रिपल फैक्टर हो जाती, यानी कि ब्लैक फेस, ब्लैक चिक और ब्लैक ब्रेस्ट, जिसे हम 3B भी कहते हैं, ट्रिपल ऑरेंज, ठीक है, फुल ब्लैक। तो ये आप समझ जाएंगे, आपको जो है ना वो टर्म्स पता चल जाएंगी, 3B क्या होता है, 2B और 1B। तो आपको अब समझ आ जानी चाहिए। B रिप्रेजेंट करता है ब्लैक को, तो इसमें ब्लैक के 2 फैक्टर हैं। ये ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्ट भी हो सकता है, ये ब्लैक फेस ब्लैक चिक भी हो सकता है, ये ब्लैक चिक ब्लैक ब्रेस्ट भी हो सकता है, या ये तीनों हो सकते हैं इकट्ठे। तो कोई भी 2 फैक्टर होंगे तो हम 2B कहते हैं, तीनों फैक्टर होंगे तो हम इसे 3B कहते हैं। तो होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड आप कर गए होंगे इस लाइन को, ब्लैक की लाइन को, और किस टर्म्स में और कैसे हम उनको देखते हैं। इंशाल्लाह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें और जो घंटी का आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इन्फॉर्मेटिक सीरीज़ हमने शुरू की हुई है, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना मोटेशंस को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में। जिन लोगों ने ब्लैक ब्रेस्टेड और ब्लैक फेस की निशानियां देखनी है वो मेरी लास्ट 2 वीडियोस, मेरी प्लेलिस्ट में जाएं तो लास्ट 2 वीडियोस हैं वो उनको देख सकते हैं। चलें जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और सबको ईद मुबारक। ये मैं ईद वाले दिन बना रहा हूँ पाकिस्तान में इधर ही, तो सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। अल्लाह ताला आपको हज़ारों खुशियाँ दे और आपके बर्ड्स को भी अच्छा और हेल्दी रखे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।